हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। स्ट्रेट लाइन का हमारा जो 15th लेक्चर है और लास्ट कॉन्सेप्ट है जी। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको ध्यान से देखना है आपने। ठीक है जी, एक मिनट हम ड्रा कर लें इसको। हाँ जी, सो कॉन्सेप्ट क्या है आपने देखना है। द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन to the point of intersection of straight line and a curve whose equation is second degree homogeneous equation in second degree। इसका मतलब क्या है, आप इसको ध्यान से देखो। हमने एक कर्व ले ली, कोई भी कर्व, ठीक है। ये कर्व हो गई, इसको ना किसी लाइन ने काटा है, इसको किसी लाइन ने काटा है। इसका मतलब है गेम में आपके पास एक कर्व डेफिनेटली होगी, कर्व होगी, उसके साथ आपको एक कॉर्ड मिलेगी और लाइन मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व। आपको एक कॉर्ड मिल गई। अब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P1 ये P2। तो P1 P2 हैं जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड एंड कर्व। अब the line joining the origin to these point of intersection, ठीक है, जो लाइन, ठीक है, ओरिजिन को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ज्वाइनिंग द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन। तो ज्वाइनिंग द ओरिजिन कहाँ, उस ओरिजिन को कैसे करना है ज्वाइन, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ द कर्व whose equation is second degree। ठीक है, whose equation of second degree is homogeneous equation in second degree। सो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है जी, अगर आपने ये वाली चीज निकालनी है तो आपको एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन चाहिए, ऐसा आपने करना है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ठीक है जी, prove that straight line joining the origin to the intersection of straight line and curve are perpendicular if this। ये very important question है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सिचुएशन दे देगी, आपको एक ऐसा बोला गया है कि prove that the straight line joining the origin, straight lines joining the origin to the point of intersection of this, ये आपकी कॉर्ड बनेगी, ये कर्व आपकी सर्कल बनेगी। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि आपके पास एक सर्कल है, एक मिनट, हाँ जी, सर्कल बन गया। अब ये सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन काट रही है, ये रही आपकी लाइन। ठीक है, अब जो लाइन काट रही है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है आपने। जो लाइन सर्कल लिया हमने, ठीक है, उसको प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को आपने ज्वाइन करना है टू द, किसके साथ, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व, कर्व आपकी सर्कल है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर इफ, इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हमने फाइंड करनी है कंडीशन। मुझे 90 डिग्री लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये रफ डायग्राम है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक तो सर्कल है। ठीक है जी, आपके पास सर्कल है, तो सर्कल को आप ओपन करके लिख लो। आपके पास सर्कल कैसा है जी, x माइनस एच स्क्वायर है, ठीक है, y माइनस के का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सर्कल की इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना है विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, क्योंकि आपको कहा गया है कि जो इक्वेशन ऑफ टू लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए कर्व हुज इक्वेशन इज सेकंड डिग्री इज होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। तो आपने इसको होमोजेनियस बनाना है। तो होमोजेनियस बनाने के लिए पहले आप इसको खोल दो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर आ गया, माइनस 2y के आ गया।
ठीक है जी। इस तरफ हमने ए स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू हमने 0 कर दिया। तो आप देखो इसकी डिग्री 2 है, पहली 2 डिग्री टर्म ये हो गई, फिर अगली 2 डिग्री टर्म ये हो गई, अगली जो आपकी सिंगल डिग्री टर्म हो गई, उसके बाद अगली आपकी फिर सिंगल डिग्री टर्म हो गई। ठीक है, ये सारी टर्म यहाँ पे हैं, प्लस आपकी विदाउट एनी डिग्री हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई, वो आ गई आपकी। अब आपने क्या करना है, आपने इसके साथ एक लाइन लिख लेनी है। लाइन क्या है आपकी, के एक्स, ये रही के एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 2 HK, के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू के एक्स एच इज 2 HK। अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लाइन, विद द हेल्प ऑफ लाइन, इस लाइन की हेल्प से इसको होमोजेनियस बनाना है कर्व को। सो मेक टू होमोजेनियस विद वन के साथ आपने 2 को होमोजेनियस बनाना है। ठीक है जी। तो आपने पता क्या करना है, आपने ना यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेनी। वो कैसे आएगी, वो अभी आ जाएगी। 1 मीन्स न्यूमेरिकल 1, 2kx डिवाइडेड बाई 2HK। ठीक है जी, HY डिवाइडेड बाई 2HK इज इक्वल टू 1। ये कटिंग हो जाएगी, तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x ओवर 2H प्लस y ओवर 2K इज इक्वल टू 1। ये वन आपने यहाँ पे फिल करना है। कहाँ कैसे फिल करना है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, जहाँ पे 1 है तो 1 की वैल्यू फिल कर दो, और यहाँ पे डिग्री है नहीं है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर की वैल्यू फिल होगी। तो आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये आप ध्यान से देख लो। एडजस्टमेंट आपकी जो होएगी ना, तो आपने एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना, आपने वाई स्क्वायर को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आपका आएगी 2HX, यहाँ पे आपने वैल्यू फिल करनी है 2HY बाई 2K। ठीक है, क्योंकि आपने ना 1 की वैल्यू फिल की है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो मैंने 1 की वैल्यू फिल करनी है। यहाँ पे डिग्री 1 है तो मैंने 1 की वैल्यू फिल करनी है। यहाँ पे मैंने ना 1 जनरेट कर लेना, 1 यहाँ पे 1 पर यहाँ पे मुझे 1 का स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। बस ये आपने ख्याल रखना, राइट एंगल की कंडीशन बाद में बनाएंगे। सो पहले आपने ये लिख दी, उसके बाद आपने लिखा 2KY, फिर आपने 1 की वैल्यू फिल कर ली x बाई 2H प्लस वाई बाई 2K। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करा, एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, इनटू आपने क्या करना है, x बाई 2H प्लस वाई बाई 2K इसका स्क्र करना, इक्वल टू आपने 0 कर देना। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल होमोजेनियस इक्वेशन तैयार होगी। ठीक है जी। अब आप इसको ओपन कर लो तो सारी टर्म्स होमोजेनियस हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर फिर बन जाएगा, क्योंकि 2h ने मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये तो कट गया। ठीक है, फिर आगे क्या बनेगा, एच एक्स वाई, नीचे वाला 2 आपका जो होएगा वो कट जाएगा। ठीक है जी, आप ध्यान से देख लो कौन सी टर्म कट रही है। जैसे ये तो बिल्कुल फ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक के बचेगा। ठीक है, देखो 2h है, h ऊपर आ गया, 2 से 2 कट गया, सो एच वाई के आ गया, एक्स वाई नाल आ गया। ठीक है जी। सो आगे देखो फिर 2 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा के वाई एक्स। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो के वाई एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ठीक है जी, आप वैल्यूज को ध्यान से देख लो कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है कौन सी नहीं। मीन्स आपकी ये पहली वैल्यू होगी, मुझे लगता है मैंने एक वैल्यू गलत लिख दी, दोबारा लिख दी, एक मिनट, दिस वैल्यू इज रिपीटेड। देखो आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई टैली, ये भी आपकी टैली हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने ये मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, के बाई एच वाई एक्स हो गया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 2k कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। सो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये सीधा मल्टीप्लाई हो गया, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा जी, पहले आपको स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐसे ही है, तो हमने इसका स्क्वायर खोल लेना, इसका स्क्वायर होएगा एक्स स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
एक्स वाई अगर 2 टाइम्स करोगे तो नीचे से एक 2 कट जाएगा, 2h की। ठीक है जी, ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपकी हो गई। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो मल्टीप्लाई करोगे तो होमोजेनियस हो जाएगा, वो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, बट उसने क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन बोली है, और कंडीशन क्या है जी, उसने बोला है कि दे आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, जब आपको एक जनरल लाइन क्लियर हो ना, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी तक आप याद कर चुके होंगे। अगर ऐसे लाइन है तो अगर a प्लस बी आपका 0 होता था तो परपेंडिकुलर की कंडीशन थी। ठीक है, ये लाइन आप पूरी लिख लेना। ठीक है, ये आपको याद करवाने के लिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। अभी इस केस में हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लानी है, तो आपको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सारी जो x वाली टर्म्स है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये तो घट गई, ये तो घट गई। अब x वाली टर्म्स आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और आपके पास कितनी x वाली टर्म है ये आपने देखना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म एच स्क्वायर होगी, 4h स्क्वायर होगी, और देखो कौन सी टर्म है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर जो आपके वो तो कट गए। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म है, यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म है, फिर आपके पास एच स्क्वायर वाली टर्म आएगी कैसे। सो आप देखो जी, अगर यह आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब एच से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक है, ये फुल टर्म, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट क्या आएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आ गया एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, समझ लो सारी एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद फिर आपके वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे, तो वाई स्क्वायर में भी एच स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये सारा आ जाएगा नीचे, 4k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, लिखेंगे तो सही, एच स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई 2h k आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से भी आएगा माइनस एच बाई के आएगा, माइनस वाई बाई के आएगा, एच बाई के आएगा, वाई बाई के आएगा, के बाई एच आएगा, के बाई एच आएगा। सो इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, बट आपने कंडीशन लानी थी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दिस और दिस, इसका सम 0 होएगा। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 को तो आप 0 करके ख़त्म कर दो। जब 4 आपका 0 करके ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ आपने क्या करनी है। ठीक है जी, बाकी आप देखो कि एलसीएम ले लो। तो आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर, या आप सेपरेट कर लो, सेपरेट करके भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आपने क्या, एच स्क्वायर के स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, के 4 आ जाएगा। ठीक है जी, के 4 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, एच 4 आ जाएगा, फिर एच स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने कंडीशन क्या बनानी है आप देख लो। ठीक है, अभी आप देखो कि आपको कैसी सिचुएशन मिल गई। ठीक है, इससे बेटर है आप इसको ना सेपरेट कर लो। अगर आप सेपरेट कर लोगे तो ज़्यादा इजी सिचुएशन बन जाएगी मेरे हिसाब से। 1 मिनट, आप ना ऐसे कर लो, इसको स्टेप को थोड़ा इजी कर लेते हैं, अगर हो सके तो। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, सेपरेट 4 तो चला गया ना, 4 तो चला गया, तो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर लो 1, के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर लो 2, ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर लो 3। ठीक है, फिर आप लिखोगे एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर कर लो, फिर आपका के स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 जी। तो पावर नहीं ना 4 आई, यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा।
सो गलत कट गया जी, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर था ये तो। सो एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर था, कैंसिल आपका ये एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या बन रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 2 और जो आपने बनाना है आप उसको ध्यान से देखो कि आपके पास क्या है। अगर आप वो चीज बना पाओगे तभी काम बनेगा। तो ये 1 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिमिलरली आपके पास ए स्क्वायर एच स्क्वायर इधर ले जाओ, ए स्क्वायर के स्क्वायर इधर ले जाओ। ठीक जी, ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा 1, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो जो शो करना है उसको आप देख लो, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बड़ी इजी सी कंडीशन है। कंडीशन जो आपने बनानी है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो आप के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है जी, तो भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, एच स्क्वायर के स्क्वायर आपने एलसीएम लिया, 2 टाइम्स एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के 4 प्लस एच 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये आपका बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए नॉन जीरो, इसको इससे काट दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज द कंडीशन। सो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था जी, कैलकुलेशन बड़ी लंबी चली गई, सो इसको ध्यान से कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है जी, सो क्वेश्चन अच्छा लगा तो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।